हेलो एवरीवन। हमारा आज का वीडियो जो है वो इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर ही होने जा रहा है। आज हम इंश्योरेंस क्लेम के एक दो एग्जाम्पल्स करेंगे। जिन्होंने इंश्योरेंस क्लेम नहीं समझा हुआ है, जहाँ जिनको नहीं पता है, वो हमारा इससे पहले वाला वीडियो देखें, इंश्योरेंस क्लेम पार्ट 1। तो हमारा आज का टॉपिक है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम में आज हम देखने जा रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस प्रीमाइसिस की हम एग्जांपल ले रहे हैं मिस्टर सी लिमिटेड की, कि मिस्टर सी लिमिटेड के बिजनेस में 1 अप्रैल 2023 को फायर का जो इंसिडेंस हो जाता है और उनके बिजनेस प्रीमाइसिस में आग लग जाती है। हम मान के चलते हैं कि वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो हम देखते हैं उनका क्या क्या डाटा हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि जो कैलेंडर ईयर ख़त्म हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 23, उसका पूरे साल का हमारे पास डाटा अवेलेबल रहेगा, जो कि 1 जनवरी 22 से लेके 31 दिसंबर 22 तक ये फुल ईयर का डाटा हमारे पास है। बट 1 जनवरी 23 से लेके अप टू 31 मार्च तक का ही हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा, क्योंकि 1 अप्रैल को आग लग गई है। तो जो कंप्लीट ईयर का डाटा है हम देखते हैं। जैसे 1 जनवरी 22 को स्टॉक दिया है 4,50,000 और 1 जनवरी 23 को दिया है 5,50,000। ऐसे ही जो पूरे साल भर में परचेजेस की वो हैं 12,92,500। जो 1 जनवरी 23 से लेके 31 मार्च 23 तक की परचेजेस हैं 6 लाख रुपीस की, क्योंकि इसके नेक्स्ट डे आग लग जाती है। ऐसे ही सेल्स जो कंप्लीट ईयर है उसकी सेल्स है 17 लाख, लेकिन जो 1 जनवरी 23 से लेके 31 मार्च 23 तक की हैं वो है 10 लाख। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो कंप्लीट ईयर के हैं 2,10,000, और उसने बोला है 3 मंथ्स के नहीं दिए, बट वो बोल रहा है कि वो प्रोपोर्शनेटली वैसे ही चलते रहेंगे, हर महीने इक्वल चलते हैं। तो हमने क्लेम की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें दिया गया है कि जो स्टॉक सैल्वेज्ड है, स्टॉक सैल्वेज मतलब आग लगने के बाद जो है हमारे पास 70,000 का स्टॉक जो है बचा हुआ है, वो बच गया है आग से। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसमें क्लेम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले जो ईयर कंप्लीट हो गया है उसके लिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, जिससे कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाए। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है 4,50,000 लिखा हमने। परचेजेस हमें पूरे साल की पता है 12,92,500 लिखा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पता है, हमने वो लिखे। सेल्स 17 लाख हमें पता है, हमने लिखी। और हमें क्लोजिंग स्टॉक भी पता है 5,50,000 हमने लिखा। हमने इसका फिर बैलेंस करना है। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 22,50,000, तो हम दोनों साइड लिखेंगे और डिफरेंस करेंगे, तो हमारा बैलेंस इन फिगर निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 2,97,500। यानी कि जो ईयर कंप्लीट हो गया है उसका प्रॉफिट है 2,97,500। अब हम आगे इसका परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि जो हमने 3 मंथ्स का बनाना है तो हम उसको परसेंटेज वाइज वहाँ पे कैलकुलेट कर सके सेल्स के बेसिस पे, क्योंकि जो जीपी की परसेंटेज होती है वो हमेशा सेल्स के ऊपर होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली फार्मूला बन गया ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 97,500 डिवाइड बाई सेल्स, यानी कि 70 लाख इंटू 100। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जीपी परसेंट हमारा आ जाता है 17.5%। तो जो कंप्लीट ईयर का डाटा हमारा हो गया। अब हम देखते हैं जो 3 मंथ्स का। अब हमें 3 मंथ्स का जो एंड में हमें उसका स्टॉक नहीं पता है जिस डेट को आग लगी है,
क्योंकि हमें उसकी स्टॉक की वैल्यू नहीं पता है। तो अब हम इसके लिए बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि बना रहे हैं 31 मार्च 2023 को। अब हमारा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कौन सा आ जाएगा, जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो इसका ओपनिंग आ गया, यानी कि 5,50,000 ये वाला। उसके बाद परचेजेस 3 मंथ्स की परचेजेस हमें 6 लाख दी गई हैं, हमने लिख लिया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को हम प्रपोर्शनेट कर लेंगे, जैसे मैंने ये वर्किंग नोट बनाया हुआ है 2,10,000, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि ये पूरे ईयर के दिए हुए हैं तो डिवाइड करेंगे 12 से। तो अब हमने 3 मंथ्स के देखनी है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो ये आ गया 52,500, तो हम लिखेंगे 52,500। क्रेडिट में हम सेल्स लिख लेंगे जो कि 10 लाख दी हुई है 3 मंथ्स की, तो 10 लाख आ गया। अब हम जीपी निकाल लेंगे, जीपी था 17.5% ऑफ सेल्स, तो सेल्स हैं 10 लाख, 10 लाख का 17.5% यानी कि 1,75,000 आ गया। अब हम टोटल करेंगे, ये वाली साइड बड़ी आएगी, उसमें से सेल्स को माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस आ गया 3,77,500। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जहाँ आप कह सकते हो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, उसकी वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम क्लेम का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर यानी कि 31 मार्च 23 को कितनी वैल्यू का स्टॉक था, 3,77,500। इसमें से हम जितने वैल्यू का स्टॉक सैल्वेज्ड स्टॉक बच गया हुआ है वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा वैल्यू ऑफ क्लेम, जो कि हमने क्लेम करना है। तो ऐसे ही कॉमर्स के बारे में जो अलग अलग कंटेंट पाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके बाद अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं एक एग्जाम्पल, जिसमें क्या होता है एवरेज क्लॉज का इस्तेमाल होता है। तो हम उसके बाद वो वाली एग्जाम्पल देखते हैं। अभी गाइस ये है अब हमारी सेकंड एग्जाम्पल, जिसमें एवरेज क्लास का इस्तेमाल होता है। एवरेज क्लास का हमारा जो है कहाँ पे यूज़ होता है, ये हमारा यूज़ होता है वहाँ पे, यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू जो है लेस होती है, कम होती है, और स्टॉक डिस्ट्रॉयड ज़्यादा हो जाता है। मैंने जैसे फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जहाँ पे स्टॉक डिस्ट्रॉयड बड़ा ज़्यादा हो जाता है और इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू कम होती है, जहाँ हम कहते हैं कि जहाँ पे बिजनेसमैन ने अंडर इंश्योरेंस करवाया होता है। तो उस केस में क्या चीज़ हो जाती है कि जो क्लेम भी है इंश्योरेंस कंपनी प्रोपोर्शनेटली लो करके दे देती है, उनको फुल वैल्यू का इंश्योरेंस नहीं देती है। जैसे इस केस में ही देखेंगे हम आगे, तो इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू 3 लाख है, बट स्टॉक डिस्ट्रॉयड जो है वो है 4,18,000। स्टॉक डिस्ट्रॉयड ज़्यादा है और इंश्योरेंस की वैल्यू कम है, तो वो प्रोपोर्शनेटली कम करके देंगे। चलो अब हम देखते हैं पहले इस एग्जाम्पल को। कह रहा है ये फायर अकड़ ऑन द प्रीमाइसिस ऑफ ए मर्चेंट, एक मर्चेंट के प्रीमाइसिस में आग लग रही है 31 अगस्त 22 को। हमने इसका वैल्यू ऑफ क्लेम कैलकुलेट करना है। हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारा जो कंप्लीट ईयर है वो है 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, और 1 अप्रैल 22 से 31 अगस्त ये हमारा आ गया इनकम्प्लीट ईयर, जिसमें फायर इंसिडेंस हो रहा है, और ये हो गया हमारा जो कंप्लीट ईयर है विषय वाला। तो देखते हैं 1 अप्रैल 21 को स्टॉक दिया गया 3,60,000 का। कंप्लीट ईयर की परचेजेस दी गई हैं 16 लाख की, कंप्लीट ईयर की सेल्स दी गई हैं 25 लाख की, और जो कंप्लीट ईयर है उसका क्लोजिंग स्टॉक दिया गया 4,40,000। और फ्रॉम 1 अप्रैल 22 टू डेट ऑफ फायर परचेजेस दी गई हैं 5,40,000 की, और सेल्स दी गई हैं 6,60,000 की।
आगे क्वेश्चन हमें बता रहा है कि जो स्टॉक 1 अप्रैल 21 को है, यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक दिया गया है वो 10% बिलो कास्ट, यानी कि अंडर वैल्यू शो किया गया है 10%। तो हमें उसको जो है एक्यूरेट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। ऐसे ही जो स्टॉक है 31 मार्च 22 को वो 10% अबव कास्ट शो किया गया है, और स्टॉक सैलवेज 99,600 है, और इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू है 3 लाख। तो सबसे पहले हम जीपी निकाल लेते हैं कंप्लीट ईयर जो है उससे, उसका ट्रेडिंग अकाउंट बना के। तो हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट एज एट 31 मार्च 22। तो ओपनिंग स्टॉक 3,60,000, बट ये अंडर वैल्यूड है 10%, इसका मतलब 100 माइनस 10, ये 90% वैल्यू है। हमने इसको फुल वैल्यू पे लाना है। तो जो वैल्यू गिवन होती है 90% गिवन है तो उसको हम डिवाइड में लिखेंगे। इसको 100% पे लाना है, जो परसेंटेज फाइंड करनी होती है वो हम ऊपर लिखते हैं, तो ऊपर हम 100 लिख लेंगे। तो 100 पर 90 आ गया, इसको कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ गई हमारी 4 लाख। परचेजेस हमें गिवन दी हैं 16 लाख, सेल्स 25 लाख लिखा, और क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000 दिया है, बट ये 10% अबव कास्ट है। तो यानी कि जो 4,40,000 है ये 110% वैल्यू है। तो अब हमने भी इसको भी ओरिजिनल वैल्यू पे लाना है, यानी कि 100% वैल्यू पे। तो 100% हम ऊपर लिख लेंगे, 110 नीचे लिखेंगे। तो ये हमें पता चला क्लोजिंग स्टॉक हमारा बन गया 4 लाख। अब हम इस टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आया 29 लाख, उसमें से डेबिट साइड वाला लेस किया, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है बैलेंस इन फिगर निकल जाएगा 9 लाख। फिर हम जीपी परसेंटेज या जीपी परसेंटेज निकाल लेते हैं। वो निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट 9 लाख डिवाइड बाय नेट सेल्स 25 लाख इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 36%। ये तो जीपी परसेंट आ गया। अब हम 1 अप्रैल 22 से लेके 31 अगस्त तक का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, और अप टू द डेट ऑन द डेट ऑफ फायर हम वैल्यू ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक कौन से वाला, जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो यहाँ का ओपनिंग बन जाएगा। परचेजेस हमें दी गई हैं 5,40,000, और सेल्स दी गई हैं 6,60,000। हम जीपी निकाल लेंगे 6,60,000 का 36%, तो वो आगे 2,37,600। टोटल करेंगे, ये वाली साइड बड़ी आएगी, उसमें से सेल्स का अमाउंट माइनस किया, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आपका बैलेंस इन फिगर निकल जाएगा 5,17,600। अब हम देखेंगे स्टॉक डिस्ट्रॉय कितना हुआ है। वो कैसे दिखेगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, उसमें से स्टॉक सैल्वेज्ड माइनस कर लेंगे, तो हमें पता चल गया वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड है 4,18,000, 4,18,000। इंश्योरेंस कितने का करवाया, 3 लाख का। तो एवरेज क्लास यूज होगा यहाँ पे। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपॉन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड हमने निकाला 4,18,000, वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी आ गया 3 लाख, और वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आ गया 5,17,600। तो अमाउंट ऑफ क्लेम निकल जाएगा हमारा 2,42,272। थैंक यू।